हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो पशुचर भर्ती भर्ती परीक्षा है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉपिक वाइज है, वन बाई वन इन सभी का अध्ययन कर रहे हैं। और जो हम जो अध्ययन करेंगे वो चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपने देखा होगा हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से प्रश्न चित्रकला संबंधी बनते हैं और उन प्रश्नों का हम संपूर्ण व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे, जिससे कि संपूर्ण हमारे चित्रकला जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से हमारे कवर हो जाए। जो ये क्लासें हैं वो हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पशुचर भर्ती परीक्षा में भी हो सकता है कि हो नहीं सकता, बाकी प्रश्न रिपीट होते हैं, आएंगे जरूर, अवश्य आएंगे। आपको आप देखते हो कि हर भर्ती परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है पीछे हुए पूछे हुए। तो हम व्याख्या सहित आज चित्रकला के कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनका संपूर्ण अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। आज वाली क्लास में हम लगभग 10 या 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और बाकी जो अन्य जो प्रश्न बच गए वो आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्ले लिस्ट बना रखी है पशुचर भर्ती परीक्षा के नाम से। जितने भी टॉपिक है राजस्थान जीके के, उन सभी का हम व्याख्या सहित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप अवश्य उन प्रश्नों को देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो चित्रकला संबंधी महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए सुसज्जित है, किसने बनाया? राव रतन सिंह ने, बी महाराव बुद्ध सिंह ने, सी राव छत्रसाल ने और डी राव सुरजन सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो सी राव छत्रसाल ने भित्ति चित्रों से सुसज्जित, इन्होंने बूंदी के स्थित रंग महल में सुंदर भित्ति चित्रों का सुसज्जित करवाया, इनको बनाया था। व्याख्या देखिए, राव छत्रसाल हाड़ा के काल में बूंदी शैली का विकास हुआ। राव छत्रसाल हैं, उन्हीं के काल में, छत्रसाल हाड़ा के काल में ही बूंदी शैली का विकास हुआ। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया, जो अपने भित्ति चित्र हेतु विश्व विख्यात है। भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है तो कौन सा? बूंदी स्थित है। और बूंदी में इनका निर्माण करने वाला राव छत्रसाल हाड़ा थे। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, रागमाला किसके द्वारा रची गई है? पुंडरीक विठल, बी है कुंभा, सी है उस्ताद चांद खां और डी है पंडित भाव भट्ट। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए पुंडरीक विठल। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखिए, पुंडरीक विठल आमेर कछावा शासक मिर्जा राजा मानसिंह का दरबारी विद्वान, जिसने रागमाला, राग मंजरी और राग चंद्रोदय व दुनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की। यानी पुंडरीक विठल थे, वो आमेर के कछावा शासक थे, मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। इनके द्वारा, जो मानसिंह के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय व दुनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की। अच्छा प्रश्न है, आपने देखा होगा JN इंजीनियर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा व देवगढ़। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा देवगढ़। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। देवगढ़ चित्र कला शैली मेवाड़ स्कूल का भाग है, जिसका उद्भव महाराणा जय सिंह के समय राव द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ। देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को है। प्रमुख चित्रकार बैजनाथ चोखा, बगता, कवला, हरचंद नग्गा इत्यादि हैं। प्रमुख चित्र की बात करें तो अजारा की आओरी, मोती महल के भित्ति चित्र प्रमुख हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4,
साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन ये बहुत बार वृत्ति परीक्षा में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है ये किस स्कूल से संबंधित हैं। तो ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित हैं। और शासक किसका संरक्षण था तो ये बताना है। ए महाराणा अमर सिंह, बी महाराणा जगत सिंह, सी महाराणा राज सिंह और डी महाराणा कुंभा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। साहबुद्दीन महाराणा जगत सिंह प्रथम के संरक्षण में मेवाड़ स्कूल के चित्रकार थे। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ए ढूंढाड़ शैली, बी हड़ौती शैली, सी चाड़व शैली और डी किशनगढ़ शैली। तो इसका सही उत्तर है वो किशनगढ़ शैली, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सावंत शैली का संबंध किशनगढ़ शैली से है, सावंत सिंह का संबंध। व्याख्या देखें। सावंत सिंह 1706 ईस्वी से 1748 ईस्वी किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल, श्रवण काल माना जाता है। सावंत सिंह के संबंध में किशनगढ़ शैली का जो श्रवण काल है वो 1706 से लेकर 1748 ईस्वी तक माना जाता है। और ये श्रवण काल था। नागरीदास के नाम से जाना जाता है। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में समाधि। नागर समुच्चय नाम से ग्रंथ लिखे। किशनगढ़ रियासत का विभाजन, किशनगढ़ तथा रूपनगढ़ आदि इनका विभाजन क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 6, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ए जोधपुर, बी नाथद्वारा, सी किशनगढ़ और डी देवगढ़। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर देवगढ़, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अजारा की ओवरी व मोती महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के हैं। प्रमुख चित्रकार की बात करें, बैजनाथ, चोखा, बगता, कांवला, हरचंद, नंगा आदि हैं। खोज, श्रीधर, अंधारे, उद्भव, रावत, द्वारिकादास, चुड़ावत और समन्वय की बात करें तो ये 3 शैलियों से मिलकर बना हुआ समन्वय है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर शैली। प्रश्न संख्या 7, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, सी पांडवों के जीवन से और डी भगवान शिव के जीवन से। तो पिछवाई कलाकृतियों के बने चित्र जो हैं वो ए भगवान कृष्ण के जीवन से, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। पिछवाई कलाकृतियों भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का अंकन है। यानी पिछवाई कलाकृतियों में किसका अंकन किया गया है तो कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन इसमें किया गया है। नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। प्रमुख चित्रकार कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। पिछवाई कलाकृतियों में बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, नारायण, राम गोपाल, घासीराम, कमला और इलायची, ये 2 महिलाएं हैं। प्रश्न संख्या 8, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक नाम से 1619 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी ये बताना है। ए जय सिंह नीरज, बी राय कृष्णदास, सी वाचस्पति गेरोला और डी आनंद कुमार स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा डी आनंद कुमार स्वामी सही उत्तर है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन 1916 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इनका वर्णन किया था। राजस्थानी चित्रकला को H.C. मेहता ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडिया पेंटिंग्स में हिंदू चित्रशैली कहा। प्रश्न संख्या 9, अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए W.G. आर्चर, बी डॉक्टर फयाज अली, सी एरिक डिक्सन और डी आनंद कुमार स्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा डी आनंद कुमार स्वामी।
व्याख्या देखें। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन 1916 ईस्वी में किया गया था। यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन 1619 ईस्वी में हुआ और ये करने वाले थे आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इनका वर्णन किया। इनकी एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है, इसके लेखक कौन हैं? तो आनंद कुमार स्वामी। और भाषा राजस्थानी। राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा जाता है। मेहता चमनलाल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में इसे हिंदू चित्रशैली कहा। हिंदू चित्रशैली किस पुस्तक में कहा और पुस्तक किसकी थी? तो मेहता चमनलाल। और पुस्तक का नाम स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। ब्राउन ने इसे राजपूत कला कहा। कर्नल जेम्स टोड और रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थान चित्रकला कहा। ये उपनाम भी पूछे जा सकते हैं कि किनके द्वारा क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से राजपुताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सम्मिलित नहीं है। यानी जो एक तरफ स्कूल दिए गए हैं और दूसरी तरफ चित्रशैली हैं, तो इनमें से कौन से स्कूल से और कौन सी शैली सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा देवगढ़ शैली, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैली, ये भी सही दिया हुआ है। सी है हड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी शैली, ये भी सही है। और डी है ढूंढाड़ स्कूल, चांडव और उदयपुर, ये जो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन संख्या डी इसका गलत उत्तर है, बाकी तीनों सही है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ढूंढाड़ शैली व अन्य शैलियों का थोड़ा विस्तार से व्याख्या से अध्ययन करें। मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ, दूसरी तरफ दिया गया है मारवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ, तीसरी है हड़ौती स्कूल की उपशैलियाँ और चौथी है ढूंढाड़ स्कूल की उपशैलियाँ। तो ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले, कौन कौन सी उपशैलियाँ, इनके बारे में देखें। मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा और सावर, ये मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ में किशनगढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर और भिनाई आदि आते हैं। हड़ौती के अंदर की बात करें, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी। और ढूंढाड़ स्कूल यहाँ पर जो गलत दिया था, ढूंढाड़ स्कूल में देखें कौन सी उपशैलियाँ हैं, तो अलवर, आमेर, जयपुर, शेखावाटी और उनियारा आदि ढूंढाड़ की उपशैलियाँ हैं। तो चांडव व उदयपुर शैलियाँ किस में हैं? तो हमने अभी इसमें देखा है कि चांडव और उदयपुर मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ हैं। प्रश्न संख्या 11, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? डॉक्टर श्रीधर अंधारे, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फ्याजली और डी एरिक डिक्सन। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया, इसका सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवेल ने इस राजपूत चित्रकला कहा। प्रश्न संख्या 12, ये भी अच्छा प्रश्न है। त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा जयपुर। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जयपुर चित्रशैली की व्याख्या से अध्ययन करें। ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। व्यक्ति चित्र आदमकद प्रोटेट यानी साहिबराम। कलाकार लालचंद, हाथियों की लड़ाई, हीरानंद, त्रिलोक, रामजी दास, गोपाल, चिमना, हुक्मा, लक्ष्मण, सालिंग राम, राम सेवक, महमूद शाह, रघुनाथ और घासीराम आदि महत्वपूर्ण इसके कलाकार हैं। मुगल शैली से प्रभावित है ये शैली। इनके महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 13, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है तो है
जयपुर का साहिब राम, बी किशनगढ़ का निहाल चंद, सी बीकानेर का अहमद अली और डी मेवाड़ का साहिबुद्दीन। तो इसका जयपुर का साहिब राम ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। ढूंढाड़ शैली में जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र साहिब राम ने बनाया। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, नाथद्वारा, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर डी होगा, जयपुर। व्याख्या देखें, साहिब राम ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर शैली के चित्रकार। महाराजा ईश्वरी सिंह के समय लालचंद व साहिब राम प्रसिद्ध चित्रकार थे। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र आदम कद पोर्ट्रेट की नई चित्र कला परंपरा शुरू की। साहिब राम ने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया, जो राजस्थान का प्रथम आदम कद पोर्ट्रेट माना जाता है। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि किनके द्वारा बनाया गया? ईश्वरी सिंह का। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र जयपुर शैली में पाए जाते हैं। ये प्रश्न वन लाइन सीधा बनता है कि सर्वाधिक व्यक्ति चित्र किस शैली में पाई जाती हैं? तो जयपुर। प्रश्न संख्या 15, अच्छा प्रश्न है, महमूद शाह साहिब राम किस राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, अलवर और उदयपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, जयपुर। व्याख्या देखें, जयपुर शैली मुगल शैली तथा राजस्थानी हिंदू चित्रकला शैली का मिश्रण है। सवाई ईश्वरी सिंह के समय सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था। महाराजा ईश्वर सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार लालचंद व साहिब राम थे। लालचंद ने चौगने में आयोजित की जाने वाली जानवरों के लड़ाइयों के अद्भुत चित्र इस शैली में बनाए। तो जानवरों की लड़ाई किससे संबंधित हैं? किस शैली से संबंधित हैं? तो जयपुर। साहिब राम में बड़े व्यक्ति चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा प्रारंभ की। तो साहिब राम बहुत ही महत्वपूर्ण एक चित्रकार हैं जो जयपुर शैली से संबंधित हैं। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया। ये प्रश्न हर भर्ती परीक्षा के लिए और पशु परिचर भर्ती के लिए, अन्य जो भी राजस्थानी भर्ती परीक्षा होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, इसमें बार बार विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।